दोस्तों, नीट पेपर लीक मामला तो आप तक पहुंच चुका होगा। गुजरात में बवाल नहीं हो रहा है, बवाल बिहार के अंदर हो रहा है, क्योंकि असमत और साख बीजेपी की दोनों ही राज्यों में नीट पेपर लीक को लेकर दांव पर लगी हुई है। यह सवाल उठने लगा है कि पूरे देश में जिस परीक्षा का आयोजन कराया गया, लेकिन ऐसा क्या है कि उन दो राज्यों में ही पेपर लीक हुआ जहां पर बीजेपी की सरकार है या सत्ता में बीजेपी बैठी है। गुजरात हो या बिहार, दोनों ही जगह ये है। लेकिन बिहार वाले बड़बोले नेताओं ने एक ऐसा बयान दे डाला है जो उनके गले की फांस बन गया है। वही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये सारा का सारा माजरा, जो लोग गिरफ्तार हुए, जो लोग मास्टरमाइंड है, जिनकी गिरफ्तारी तय होनी चाहिए, तमाम चीजें जो है, इसको लेकर आरोप लगा दिया गया पहली फुर्सत में बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर। बताया जाने लगा कि देखो भाई देखो, सुनो भाई सुनो, दुनिया वालों कि जो ये पेपर लीक हुआ है उसका मास्टरमाइंड तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा धमाका तेजस्वी यादव ने किया है कि पूरे की पूरी बीजेपी सन्न बैठ गई है। यहां तक कि जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं ना दोनों, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में, वो दोनों के दोनों खामोशी की चादर ओढ़कर चुप्पी साध कर बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर इसे मैं इसलिए मानूंगा क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के साथ होता है, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई पेपर लीक हुए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जाति देखकर, कभी कुछ और देखकर, ये बीजेपी वाले लगातार विपक्षी पार्टी के नेताओं से संबंध जोड़ देते आरोपी का। लेकिन यह करना इस बार भारी पड़ गया। ऐसी लताड़ पड़ी है कि उसे उम्र भर भूल नहीं पाएंगे। बात क्यों कह रहा हूं, पहले मैं खबर दिखा रहा हूं। आज तक की खबर है, पढ़िए क्या है। नीट पेपर लीक, मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए तेजस्वी के पीएस ने बुक करवाया था रूम। ये क्या, किसका कहना है? बिहार के डिप्टी सीएम का दावा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दावा किया कि 1 मई को तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने आरसीडी कर्मचारी प्रदीप को सिकंदर कुमार के लिए एनएच के गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए बुलाया था। आरोप लगा दिया गया जो मास्टरमाइंड है सिकंदर, जिसने नीट पेपर लीक किया है, वो इस तरीके से, क्योंकि पीएस है प्रीतम, उसने कमरा बुक कराया। तो हमारे बिहार के जो डिप्टी सीएम संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया कि ये तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का करीबी है सिकंदर। यानी कि पूरा का पूरा खेल आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने। ये विजय सिन्हा कह रहे हैं, डिप्टी सीएम कह रहे हैं। सोचिए, चैनल पर भी बैठकर यही वाला ज्ञान देकर आ गए थे। वो बात अलग है कि जब फटकार पड़ी तो माइक छोड़कर भाग गए थे। खबर क्या है, पहले थोड़ी मैं खबर बताऊं और उसके बाद रोमांचक खबर दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों देखिएगा, इसमें आगे लिखा है खबर में, नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। यह जांच का विषय होना चाहिए कि प्रीतम का, यानी कि जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं उनका, और सिकंदर जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, उसके बीच के क्या रिलेशन है। ये पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम होते हुए सोचिए, आपने ये बयान दे डाला। आपने कह दिया कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम बातें कहते हुए नजर आए। अब आप देखिए इनका मुंह कैसे उतरा है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर गौर से देखिए। इसमें आपको सम्राट चौधरी नजर आ रहे होंगे और साथ में एक व्यक्ति नजर आ रहा होगा। ये मुख्य आरोपी है नीट पेपर लीक का। इसे आरजेडी ने ट्वीट किया और क्या लिखा, नीट पेपर परीक्षा पेपर लीक घोटाले का मुख्य आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ आरोपी के हाथों सम्मानित होने वाले तथाकथित ताकतवर मंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसके साथ अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास सभी है। आपके व्याकुल समकक्ष दूसरे उप मुख्यमंत्री को ये भेज दीजिए। दरअसल बिहार में 2 डिप्टी सीएम है, दोनों बीजेपी के हैं। यानी एक है सम्राट चौधरी और एक है विजय सिन्हा। तो सम्राट चौधरी के साथ मुख्य आरोपी नजर आता है, सम्मानित किया जा रहा है, जैसे पता नहीं कौन है, तो सम्मानित किया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी पार्टी के, बीजेपी के और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से नीट पेपर लीक के लिंक जोड़ रहे हैं। मैंने मान लिया, चलिए, आपने कहा कि पीएस था प्रीतम कुमार, उसने सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया, तो वो हो गया लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का करीबी सिकंदर, जिसने नीट पेपर लीक किया। अब ये वाला जो आरोपी है ये सम्राट चौधरी के करीब है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सम्राट चौधरी, मोदी, अमित शाह, विजय सिन्हा, जेपी नड्डा, ये सारे के सारे नीट पेपर लीक से जुड़े हुए हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विजय सिन्हा का वो अंट वाला बयान है ना, बीजेपी के लिए गले की फांस बनने जा रहा है। आपने एक मसले को
दूसरे के साथ जोड़कर और तीसरी चीज पर आपने आरोप लगा दिया। ठीक है, ये करते रहे आप, लेकिन जब ये वाली तस्वीर निकलकर सामने आई तो चुप्पी साध कर क्यों बैठे? अब देखिए खबर दिखा रहा हूं, खबर है नवभारत टाइम्स की। इन्होंने क्या छापा? अमित आनंद नीतीश कुमार कौन है जिसे बचाया जा रहा है? नीट पेपर लीक के आरोप पर तेजस्वी यादव का विजय सिन्हा को जवाब क्या दिया गया है? खबर पढ़कर बता रहा हूं। नीट पेपर लीक 2024 में बिहार के डिप्यूटी सीएम विजय सिन्हा की ओर से नाम उछाले जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को अपनी बात रखी। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में कहा कि जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन्हीं जगहों पर पेपर लीक हुआ है। मैंने आपसे ये स्टार्टिंग में कहा था और ये बात सच है, आप उठाकर देख लीजिएगा। इस पूरे मसले पर पूरा इंडिया अलायंस साथ है। हम लोग चाहते हैं कि नीट पेपर अविलंब रद्द किया जाए। आगे क्या क्या है पढ़िए। विजय सिन्हा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य और केंद्र में सरकार उनकी है, जांच एजेंसियां उनकी हैं। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे पीए पीएस चाहे कोई हो उसे बुला लें, बुलाकर पूछताछ कर लें। उप मुख्यमंत्री जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू ने तो आज तक इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा, बिना किसी बात की जानकारी है नहीं। जब मई में गिरफ्तारी हुई थी तभी से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जिनकी ये लोग बात कर रहे हैं उसे यही लोग जल संसाधन से अर्बन डेवलपमेंट में लेकर आए थे। जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोगों जो किंगपिंग है पेपर लीक के, उन इश्यूज से लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। कुल मिलाकर आप समझिएगा, अगर आप ये सोच रहा है कोई भी या बीजेपी के खास करके तेजस्वी यादव को फंसा लिया, लालू प्रसाद यादव को फंसा लिया, आप आरोप चीख चीख कर बताएंगे, तमाम चीजें करेंगे, मैं कहता हूं बिल्कुल अगर ऐसा है तो तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को और जो जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करें। लेकिन साथ ही गिरफ्तार किस किस को करना चाहिए? गिरफ्तार सम्राट चौधरी को, जेपी नड्डा को, मोदी को, अमित शाह को भी गिरफ्तार करो। फिर करो ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको? क्योंकि भाई अगर आप सिकंदर ने बुक, तेजस्वी के पीएस ने बुक करा दिया सिकंदर के लिए कमरा, तो आपको दिक्कत हो गई। आपने पूरे आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव संपर्क जोड़ दिए। अब मुख्य आरोपी की फोटो तो सम्मानित करते हुए आ रही है ना सम्राट चौधरी के साथ, तो इस लिहाज से, उसी समीकरण के हिसाब से तो आरोपी ये लोग भी हैं, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। तो कहता हूं ना, जब इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं होता, इनके पास शर्म नहीं बची है। इन लोगों को बिल्कुल कतई शर्म नहीं बची। ये वो लोग हैं, यूजीसी एनईटी पेपर रद्द करना पड़ा, वो भी लीक हो गया। नीट पेपर लीक रद्द नहीं कर रहे हैं क्योंकि साग दाब पर है, क्योंकि वही राज्यों में हुआ जहां जहां बीजेपी की सरकार है। इस देश के अंदर रेल हादसा होता है, शर्म नहीं आती इस देश के रेल मंत्री को कि इस्तीफा दें, और अब मोदी जी को थोड़ा भी लिहाज रहता है कि इस्तीफा दिलवाना चाहिए। अपने लाडलों पर प्यार लुटाया जाता है। क्या है, लोग मरते हैं, मरने दीजिए। पेपर लीक होता है, होने दीजिए। बर्बाद होता है लोगों का भविष्य, युवाओं का, होने दीजिए। नमस्कार।